ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सैटेलाइट इमेजेस हैं ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बसाए गए चीनी गांव की। जरा इन गांव की बसाहट को देखिए, कहीं से भी एक गांव जैसे लग रहे हैं। कतारबद्ध, लाइनबद्ध, एकदम ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में बने इन मकानों को देखिए। सैटेलाइट से भी देखने पर ऐसा महसूस होता है कि किसी बिल्डर, किसी कॉलोनिस्ट, किन्हीं गांव वालों ने नहीं बनाई है। इसमें चाइना की मिलिट्री इन्वॉल्व थी। इसका सबसे बड़ा सबूत अगर आपको जानना है ना, तो जाइए और सैटेलाइट इमेजेस निकालिए चाइना की, नॉर्थ चाइना, ईस्ट चाइना, वेस्ट चाइना, साउथ चाइना, कहीं की भी, और वहां के गांवों की हालत देखिए, चाइनीज विलेजेस की हालत देखिए कितनी बदतर है। फिर ऐसे सोफिस्टिकेटेड अरेंजमेंट्स के साथ एकदम यूनिफॉर्म दिखने वाले बेहतरीन से घर और गांव अरुणाचल के बॉर्डर पर ही क्यों? क्योंकि चीन के अंदर जो विलेजेस हैं वो खराब इसलिए क्योंकि उन्हें वाकई में चीनी सिविलियंस ने बनाया है, चीन के नागरिकों ने बनाया है। पर अरुणाचल के बॉर्डर पर और जहां पर गलवान विवाद जहां पर हुआ था, वहां पर दोनों जगह जो ये गांव बसाने की बात कही है चीन, और जिस प्रकार का उनका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं लगता किसी सिविलियन के द्वारा किया गया काम है। ये गांव पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने बनाए हैं और इनका इस्तेमाल मिलिट्री करेगी ही करेगी। ये बस इसलिए यहां पर ये गांव को बना रहा है कि आगे जाकर अगर इंडियन मिलिट्री आगे बढ़ती है और अपने एरिया को रिक्लेम करने के लिए आगे बढ़ती है, तो ये बताए चाइना इंटरनेशनल मीडिया को कि इन्होंने हमारे सिविलियंस पर हमला किया, चाइनीज विलेजेस पर भारतीय सैनिकों ने हमला किया, और उसके बाद हमने रिटालिएशन में युद्ध को एस्केलेट किया, बढ़ाया, उनके ऊपर हमले बोले, जस्टिफाई करेंगे वो कि हमने इसलिए हमला किया भारत के ऊपर में। चाहते हैं कि प्रोवोक करें और उसके बाद में वो फिर एक्शन ले। आपको पता है, अभी हाल ही में एक वीडियो हमने और बनाई थी जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ही, हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदल दिए थे, चाइनीज में नाम रख दिए थे। साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भी कई इलाकों के नाम चीन ने अपने हिसाब से रख लिए और इंटरनेशनल मैप में उन्हें रजिस्टर करा दिया। अगर भारत ने कोई बड़ा कदम ना उठाया या ना उठाया होता तो ये और भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए लेकिन मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है वो आपको 24 से 29 तारीख के बीच देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत ने 2 बार इंटरनेशनल सिविलियन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भेजा है। नोटिस फॉर एयरमैन, नोटैम कहा जाता है इसे। ये नोटिस होता है कि 24 से 29 के बीच में भैया, एक तो 24 से 29 और एक 26 से 28, इस समय में कोई भी अपने विमान, चाहे पैसेंजर हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे कैसी भी हो, इस एरिया से बिल्कुल नहीं निकालना, बे ऑफ बंगाल के पास से, क्योंकि हम वहां पर करने वाले हैं हमारे मल्टीपल मिसाइल टेस्ट। सीधा चीन की मांद पे भारत करने वाला है मिसाइल टेस्ट। ऐसे वैसे मिसाइल टेस्ट नहीं, खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि ब्रह्मोस 2 सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग 7 to 8 माक की स्पीड के साथ जो वार कर सकती है, उस मिसाइल की टेस्टिंग की जाने वाली है समंदर में। और इसीलिए नोटैम जारी किया है भारत ने और ललकार दिया है चीन को कि देखो हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम चीन को यहीं से टारगेट कर सकते हैं। कहां से लॉन्च किया जाने वाला है इन मिसाइलों को, कहां से होने वाले हैं ये मल्टीपल मिसाइल टेस्ट? नाम सुनकर हिल जाएंगे आप। उड़ीसा के पास में व्हीलर आइलैंड नाम के 3 छोटे छोटे द्वीप थे। तीनों आइलैंड को मिलाकर व्हीलर आइलैंड नाम दिया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजी जमाने में। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि DRDO को जरूरत पड़ी जमीन की 1982 में, और उसके बाद फिर तब APJ अब्दुल कलाम पहुंचे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के पास। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे बीजू पट्टनायक जी, और उन्होंने कहा कि क्या हमें जमीन मिलेगी, हमें देश की रक्षा के लिए कुछ बनाना है, कुछ करना है। तब चीफ मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल, ये 3 आइलैंड आप ले लीजिए और इनके कोई पैसे भी मत दीजिए हमें। कोई भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अगर कुछ खरीदता है तो उसे पैसा देना पड़ता है, एक तरीका है हमारे देश के अंदर में। लेकिन बीजू पट्टनायक जी ने कहा हम एक पैसा नहीं लेंगे DRDO से या भारत की किसी भी रिसर्च एजेंसी से या भारत की किसी भी सुरक्षा एजेंसी से, ये 3 आइलैंड आप अपने पास रख लीजिए, बस एक हमारी शर्त है। बीजू पट्टनायक जी ने कहा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने कहा आप यहां पर ये आइलैंड ले क्यों रहे हैं? अगर आप ये आइलैंड मिसाइल टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं APJ अब्दुल कलाम जी, तो फिर आप यहां से ऐसी मिसाइल को लॉन्च करें जो चीन को टारगेट कर सके। जब आप ऐसा करेंगे तभी मैं इन आइलैंड में विजिट करने के लिए आऊंगा, देखने के लिए आऊंगा आपके काम की प्रोग्रेस। ये उन्होंने कहा, ये शर्त रखी उन्होंने और फ्री में दे दिया 3 आइलैंड। और आज उन आइलैंड्स का नाम व्हीलर आइलैंड नहीं दोस्तों, उन आइलैंड का नाम है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। कलाम आइलैंड कहा जाता है उन्हें। और उन्हीं कलाम आइलैंड से आज जो मिसाइल लॉन्च होने की प्लानिंग चल रही है
इस मंथ की 24 से 29 तारीख के बीच में, जिसके लिए नोटैम जारी किया गया है, नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है कि कोई भी फ्लाइट, कोई भी मैन्ड अनमैन्ड व्हीकल यहां से मत निकले भैया, हवाई रास्ते से या जहाज के माध्यम से, क्योंकि हम यहां पर मिसाइल टेस्टिंग करने वाले हैं। नोटैम जारी किया गया है। तो यहां से ऐसी मिसाइल लॉन्च की जाने वाली है जो सीधे चीन के बीजिंग तक को हिला सकती है, चीन के हर एरिया को अपने जद में ले सकती है। और जब ये टेस्टिंग होगी तो चाइना देखेगा और उसे समझ में आ जाएगा कि वो ये बार बार जो नामकरण संस्कार कर रहा है ना हमारे इलाकों का, वो करना वो बंद करेगा। उसे समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं सीधे सीधे भारत के अत्याधुनिक मिसाइलों के टारगेट में हूं, क्योंकि भारत के पास वो मिसाइल हैं जो किसी भी रडार में डिटेक्ट नहीं हो सकती। और ब्रह्मोस 2 जिसकी सरगर्मियां चल रही हैं, ऐसा अफवाहें चल रही कि शायद उसका टेस्टिंग यहाँ होने वाला है, ब्रह्मोस 2 का, वैसी मिसाइल है जो 4-5 मीटर ऊपर सतह से ऊपर उड़ सकती हैं जमीन से। सोचिए कैसे डिटेक्ट करेगा, कोई भी रडार नहीं कर सकता, कोई रडार डिटेक्ट उसे। तो सोचिए चीन जो है वो कुलबुलाया हुआ है, सुध बुध खो बैठा है, क्योंकि ICA इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास जब नोटैम जारी करता है कोई भी देश, तो वो ICAO जो रहती है वो पूरी दुनिया को ये जो नोटिस है वो भेज देती है कि भैया अपने प्लेनों को वहां से मत लेके जाओ। तो पूरी दुनिया में डंका बज जाता है कि अरे भैया ये देश जो है ये मिसाइल टेस्टिंग करने वाला, और हर देश मिसाइल टेस्टिंग या वेपन्स का अपना प्रदर्शन जो करता है, जो टेस्टिंग करता है, उन वेपन्स को एक्चुअली टेस्ट करने के लिए नहीं करता। वो अपने दुश्मन देशों को ये दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हमारे पास क्या है। आज का ज़माना ये नहीं कि आप क्या बना सकते हो, आज का ज़माना ये है कि आप कितना बता सकते हो कि क्या है आपके पास, कितना दिखा सकते हो कि क्या है आपके पास। जब आप दुनिया को बताओगे कि हम इतने शक्तिशाली हैं, कोई भी आपकी सीमा को लांघने के बारे में सोच भी नहीं सकता दोस्तों, और यही करने जा रहा है भारत। आज अब्दुल कलाम जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका काम हमारे साथ है, और आज उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी की बदौलत हमने ऐसी मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं कि आगे जाकर के भी भारत का मिसाइल प्रोग्राम बहुत उन्नति करने वाला है। और आज उन्हीं के नाम के बने आइलैंड से जो ये लॉन्च होगा वो ऐतिहासिक होने वाला है। और साथ ही इसकी जो डेट्स हैं वो बहुत ही दिलचस्प लग रही है। जब ये चीन ने किया, जो गाँव की तस्वीरें बाहर आई वहाँ के, जब उन्होंने रीनेम किया अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों को और हिंद महासागर के कई स्पॉट्स को, तब ये टेस्टिंग की जा रही है। और चीन को सीधा संदेश मिलेगा, भैया बच के रहो, भारत ऐसा वैसा नहीं है, वो तुरंत देगा जवाब आपको। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि चाइना लाइन पे आ जाएगा। अगर नहीं लाइन पे आया तो भैया जिस तरीके के गाँव अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर इसने बनाए, चीन ने गलावन के वो जहाँ पर बनाए इसने गाँव, उनके अगेंस्ट में भारत ने वाइब्रेंट अरुणाचल, वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट इस नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया, और भारत भी वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू करने वाला है। वो ऐसे ही नहीं छोड़ेगा अपने इलाकों को, वो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। अब वो चिकन नेक जो है ना, जहाँ से आप कहते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट मेन भारत से मिलता है, छोटा सा चिकन नेक जो सिलीगुड़ी पास है, उसे भारत आयरन नेक बना के रहेगा। फिर आप डोकलाम में आओ, वहाँ जो गाँव बनाना है बनाओ, जो रोड बनाना है बनाओ, हम अपनी जगह इतनी डेवलप कर लेंगे कि ये आँख उठा के भी नहीं देख सकेगा ये चीनी ड्रैगन हमारे सामने, हमारी ज़मीन पर ये गंदी नज़र डाल ही नहीं पाएगा। हम तो यही प्रे करते हैं कि भारत जो भी DRDO जो भी मिसाइल टेस्टिंग करने वाला है वो पूर्ण रूप से सफल हो। बताया जा रहा है कि 750 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो भैया पसीने तो छूटने हैं चीन के। वैसे हाँ, आपके इस बारे में क्या राय है? क्या भारत ने जिस क्विक रिएक्शन को दिखाया है इससे आप खुश नहीं है? क्योंकि भारत पहले इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता था, पर अब भारत रिएक्ट करता है। उसके ऊपर कुछ भी गलत होता है, चाहे वो खालिस्तानी बात हो, चाहे वो या अभी चीन ने जो किया उसके ऊपर वो तुरंत रिएक्ट करता है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। अब भारत शांति प्रिय अभी भी है, पर नॉन रिएक्टिव नहीं। अब दब्बू देश नहीं रहा हमारा भारत। जितना हो सके इस खबर को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। भाई हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए कि नहीं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, तो शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।